Dear students, Assalamu alaikum. In last two lectures we discussed what is sex determination and what are the different mechanisms of sex determination. In today's lecture we will discuss one of the mechanisms of sex determination, and that is XX XY system of sex determination. I have summarized this system into 9 pointers, so we will discuss them one by one. Let us take the first point about this system, which is this system was actually given by, the concept of this system was given by two scientists, that is Edmund Wilson and Natty Stevens in 1907, when they gave the concept of chromosome theory of sex. जब इन दो साइंटिस्ट्स ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स का कंसेप्ट दिया, उसी टाइम हम देखते हैं कि एक्चुअली इस सिस्टम का ऑरिजिन भी होता है। वो क्या है? जब क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स का कंसेप्ट उन्होंने दिया, इट वाज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कि उस वक्त एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो थे वो डिस्कवर हुए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सेक्स है इट इज डिटरमाइंड बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, एंड दैट कंसेप्ट इज व्हाट इज एक्चुअली नोन एज क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स। तो इसलिए ये जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स है, जो कि विल्सन और स्टीवसन ने दिया था, यही बन जाता है बेस इस सिस्टम का। तो इसलिए पहला पॉइंट इसमें कि ये जो क्रेडिट है कि ये जो कंसेप्ट है ये किन्होंने दिया, तो इट वाज गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवन्स। अब इसमें दूसरा पॉइंट एग्जांपल्स कुछ कि ये जो सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है ये किन में होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, और फर्स्ट एग्जांपल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमनिज्म, इनमें होता है ये सिस्टम। इसके बाद इंसेक्ट्स, इसमें एक एग्जांपल है, इट इज लाइगियस टर्सिकस। ये जो लाइगियस टर्सिकस है वो इंसेक्ट है जिसमें कि पहली बार ये सिस्टम रिपोर्ट किया गया, तो इसलिए इस सिस्टम को कभी कभी लाइगियस सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्लांट्स, जिसमें कि मैंने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे कोड की है, जिसमें मेलेंड्रियम एल्बम, कॉक्सीनिया इंडिका, स्पाइनेशिया ओलिरेसिया। तो ये कुछ प्लांट्स है जिनमें कि ये XY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है। तो हमारे ये 2 पॉइंट्स हुए, पहला डिस्कवरी और दूसरा जो है एग्जांपल्स के रिलेटेड। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पे आते हैं, और पॉइंट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 3? जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा कि जब भी कोई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होगा, हमें उसमें जानना होता है कि फीमेल कौन है, मेल कौन है। तो इस सिस्टम में XY सिस्टम में हम कहते हैं कि जो XX है वो फीमेल है और जो XY है वो मेल है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 5 है, हम एक एग्जांपल से फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये पॉइंट्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो XX यहाँ पे फीमेल है, XY मेल है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक है। यहाँ पे वो उसका मतलब क्या होता है कि फीमेल जो है जब वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं। जब वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी तो ओनली X टाइप ऑफ गैमेट्स होंगे उसमें, तो इसलिए होमोगैमेटिक। लेकिन जो मेल है वो हेटेरोगैमेटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स है, X और Y, इसलिए जब वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा तो वो 2 टाइप्स के होंगे, X टाइप ऑफ गैमेट्स, Y टाइप ऑफ गैमेट्स। इसलिए इनको नाम भी दिया गया है अलग अलग से, कि जो Y टाइप्स ऑफ गैमेट्स है दे आर नोन एज एंडोस्पर्म्स, X टाइप ऑफ गैमेट्स दे आर नोन एज गाइडोस्पर्म्स। तो इस तरह से हम जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें हम देखते हैं कि फीमेल्स जो यहाँ पे वो होमोगैमेटिक है और मेल्स जो है वो हेटेरोगैमेटिक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। हम देखते हैं हर एक सिस्टम में हमें याद रखना होता है कि सेक्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय मेल और फीमेल, या जब फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? क्या वो ओवा होता है या स्पर्म होती है?
तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि एक्चुअली वो इंडिविजुअल होता है जो हेटेरोगैमेटिक होता है। क्योंकि यहाँ पे हेटेरोगैमेटिक मेल है तो इसलिए हम देखते हैं कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल और वी कैन से स्पर्म। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस सिस्टम, जो ह्यूमैनिज की है, उसी से हम अंडरस्टैंड करेंगे ये तीनों पॉइंट्स। तो एग्जांपल क्या है, ह्यूमैनिज में हमें पता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। 46 को हम लिख सकते हैं 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स है। ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ये मेल्स में किस तरह से लिखेंगे, फीमेल्स में किस तरह से। अगर हम पहले फीमेल की एग्जांपल ले, फीमेल्स में 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स, तो ये जो 23 पेयर्स है इसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। क्योंकि हमें पता है कि जिनमें क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उनमें जो क्रोमोसोम्स है 2 तरह के होते हैं। वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करते, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं उनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स या अलोसोम्स। तो इसी तरह से यहाँ पे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स ऑटोसोम्स है, और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये जो 22 पेयर ऑटोसोम्स है हम इसको दिखा सकते हैं AA प्लस XX। AA क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A, इसलिए 2 पेयर्स है, इसलिए AA प्लस XX, क्योंकि इसमें दोनों क्रोमोसोम्स X वाले हैं, फीमेल है। तो ये बन जाता है जीनोटाइप फीमेल का यहाँ पे AA प्लस XX। अगर हम मेल का यहाँ पे देखें, जो मेल है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होगा। अब जब 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हम लिखेंगे वो AA से लिखेंगे, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो यहाँ पे XY है। तो इसलिए मेल्स का जो जीनोटाइप है वो बन जाता है AA प्लस XY। तो इस तरह से अगर हम ये जीनोटाइप्स लेके यहाँ पे एक क्रॉस करेंगे, उसमें हम देखेंगे पहले कि जो पेरेंट्स है वो किस तरह से बनेंगे, उनका जीनोटाइप क्या होगा, फिर जब गैमीट्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, और जो उनके चिल्ड्रन हैं वो किस तरह का फिर सेक्स दिखाएंगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने लिया है पहले ही रो में पेरेंट्स, उसका उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप। अगर हम फिनोटाइप में यहाँ पे ले कि एक इंडिविजुअल है वो फीमेल है और यहाँ पे लेंगे मेल है, जीनोटाइप में हम क्या लेंगे, फीमेल का जीनोटाइप क्या है वहां से ले सकते हैं AA प्लस XX। मेल का जीनोटाइप क्या है AA प्लस XY। अब जब ये फीमेल गैमीट्स बनाएंगे यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन, तो चूंकि दोनों क्रोमोसोम्स X है और मियासिस होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो A प्लस X और A प्लस X, दैट मीन्स सिमिलर गैमीट्स। यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे A प्लस X और A प्लस Y, क्योंकि यहाँ पे X क्रोमोसोम अलग है, Y क्रोमोसोम अलग है। अब यहाँ पे जब ये गैमीट्स बनते हैं, अगर हम इन गैमीट्स को रैंडमली क्रॉस करें तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेल फॉर्मेशन और फीमेल फॉर्मेशन, वो हम देखते हैं एक्चुअली एक सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेल फॉर्मेशन एंड फीमेल फॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ पे इनका क्रॉस करें, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है कि हम एक साइड से मेल लेते हैं और दूसरे साइड से फीमेल लेते हैं गैमीट्स। तो यहाँ पे मेल इंडिविजुअल मैं लूंगा A प्लस X A प्लस Y, यहां से फीमेल A प्लस X A प्लस X। अब जब क्रॉस करके हम देखेंगे तो हमें इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से मिलेंगे AA प्लस XX AA प्लस XY डबल A प्लस XX डबल A प्लस XY। तो इस तरह से जब हम इस टेबल को देखते हैं, 4 इंडिविजुअल्स टोटल बनते हैं और 4 में से जो 2 है वो मेल है, 2 फीमेल है। ये 2 जो है, these 2 they are मेल।
these two they are females, उसका मतलब ये होता है कि 4 में से जब 2 मेल है 2 फीमेल है तो 50% यहाँ पे मेल्स बनते हैं, 50% फीमेल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50% आर मेल्स और जो 50% है वो फीमेल है। तो एक्चुअली यहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेल फॉर्मेशन और फीमेल फॉर्मेशन? इट इज ऑलवेज 50-50। तो कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है? यहां से। एक्चुअली जब हम यहाँ पे रैंडमली इन गैमीट्स को क्रॉस करते हैं तो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन कि चांसेस ऑफ मेल फॉर्मेशन, चांसेस ऑफ फीमेल फॉर्मेशन वो 50% होते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेशियो है मेल और फीमेल फॉर्मेशन का वो 1:1 है। इस तरह से भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम आते हैं वापस कि हमने कहा था कि 3 पॉइंट्स हम इस एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो पहला पॉइंट था पॉइंट नंबर 3 कि XX फीमेल है, XY मेल है। तो यहां पे हमने देखा कि जो इंडिविजुअल XX है वो फीमेल है, जो XY है वो मेल है। अब दूसरा पॉइंट, फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है। यहां पे जब फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है वो गैमीट्स सिमिलर होते हैं, X टाइप के होते हैं खाली, तो होमोगैमेटिक। यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, X टाइप और Y टाइप, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो गैमीट्स है दे आर हेटेरोगैमेटिक। सो मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। थर्ड, 5th पॉइंट, सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? यहां से जब हम फीमेल्स के गैमीट्स देखते हैं, क्योंकि वो खाली X टाइप है और यहां से मेल्स के जो है वो X या Y टाइप है, सो यहां पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा गैमीट यहाँ पे X गैमीट से मिलेगा, वही डिटरमाइन करेगा सेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे X का गैमीट X से मिलता है तो फीमेल बनेगी, लेकिन अगर यहाँ पे Y का गैमीट X से मिलेगा तो मेल बनेगा। दैट मीन्स कि इट इज द स्पर्म और द मेल विच डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उसके पास जो गैमीट्स है वो 2 तरह के हैं, डिफरेंट है। फीमेल्स के पास सिर्फ एक टाइप के गैमीट्स हैं, ओनली X टाइप ऑफ गैमीट्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 5th पॉइंट जो है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल और स्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये जो हमारे 5 पॉइंट्स है ये बेसिक पॉइंट्स है। नाउ वी विल फोकस ऑन पॉइंट नंबर 6। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइनेप्सिस दिखाते हैं ड्यूरिंग मियासिस। वो क्या होता है? साइनेप्सिस एक प्रोसेस है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मींस सिमिलर क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं ड्यूरिंग मियासिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, जाइगोटीन स्टेज। तो जो ये प्रोसेस है साइनेप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उसमें खाली सिमिलर क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं। अब 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स तो इनमें सिमिलर होते हैं इस टाइम, लेकिन क्या XY क्रोमोसोम्स भी पेयरिंग दिखाते हैं? वो यहाँ पे क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इवन दो XY क्रोमोसोम जो है ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, लगता है कि ये पेयरिंग नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये पेयरिंग दिखाते हैं। दैट इज XY chromosomes show synapses at the time of meiosis first, prophase first, zygote stage। वही है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6। अब ये जो पेयरिंग है ये किस तरह से दिखाते हैं, हम एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम X क्रोमोसोम देखेंगे यहाँ पे और ये लेंगे Y क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट क्रोमोसोम्स है। साइनेप्सिस वो क्रोमोसोम्स दिखाते हैं जो सिमिलर है। क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये पेयरिंग दिखाते हैं, साइनेप्सिस दिखाते हैं। किस तरह से? क्योंकि इन क्रोमोसोम्स में होता है एक पोर्शन जो सिमिलर होता है। मान लीजिए ये वाला पोर्शन, एक रीजन इन क्रोमोसोम्स में है जो सिमिलर है, और एक पोर्शन है वो डिफरेंट। उसका मतलब है जो X और Y क्रोमोसोम है तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स, लेकिन एक रीजन इनका एक दूसरे के साथ मिलता है, एक रीजन डिफरेंट है। वो जो रीजन है जो
मिलता है इन दोनों के दरमियान, उस रीजन को नाम दिया जाता है होमोलॉगस रीजन। और वो जो रीजन है जो नहीं मिलता है उसको नाम दिया जाता है नॉन होमोलॉगस रीजन, या उसका दूसरा नाम है डिफरेंशियल रीजन भी। अब यहां पे पॉइंट ये है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होने की वजह से पेयरिंग नहीं दिखा इस तरह से होना चाहिए कि वो पेयरिंग नहीं दिखाते, लेकिन वो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इनमें एक पोर्शन जो है वो सिमिलर है, एक पोर्शन डिफरेंट है। वो जो सिमिलर पोर्शन है उसको नाम दिया गया है होमोलॉगस रीजन। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट नंबर 6 में कि जो XY क्रोमोसोम्स है दे शो सिनैप्सिस। व्हाई? बिकॉज one of their region is similar and that region is basically what is known as homologous region। और जो different regions होते हैं, जो X और Y क्रोमोसोम के regions नहीं मिलते हैं, उनको नाम दिया जाता है differential regions और non homologous regions। अब यहां पे इसी में से एक पॉइंट और है, that is point number 7। वो क्या है पॉइंट नंबर 7? वो ये है कि जब हम X और Y क्रोमोसोम में देखते हैं, अब यहां पे दो रीजन हो जाते हैं होमोलॉगस रीजन, जो दोनों में सेम होगा। सेम का मतलब कि जो एक्स क्रोमोसोम पे जीनस होंगे वही वाई क्रोमोसोम पे भी होंगे, तो सेम है। एक्स क्रोमोसोम का एक रीजन है जो वाई के साथ नहीं मिलता है, दैट मीन्स एक्स क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीनस होंगे जो वाई पे नहीं होंगे। और इसी तरह से वाई क्रोमोसोम का एक रीजन ऐसा है जिसके जीनस जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ नहीं मिलते। तो तीन तरह के रीजन बन जाते हैं। यहां पे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट नंबर 7 में। पहले हमारे पास है होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन वो रीजन है जो एक्स और वाई के दरमियान सिमिलर रीजन है। तो वहां पे जो जीनस होते हैं उनको कहा जाता है एक्स वाई लिंक्ड जीनस। क्यों? क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम पे भी है, वाई क्रोमोसोम पे भी है, इसलिए दोनों जगह है, इसलिए एक्स वाई लिंक्ड जीनस उनका नाम बन जाता है। इसी तरह से नॉन होमोलॉगस रीजन, लेकिन किसका? एक्स क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे जो कुछ जीनस है जो वाई पे नहीं है, तो उनको दिया जाता है नाम यहां पे नॉन होमोलॉगस रीजन के जीनस, और दे आर नोन एज एक्स लिंक्ड जीनस, क्योंकि वो खाली एक्स क्रोमोसोम पे होते। इसी तरह से जो नॉन होमोलॉगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का, उस पे जो जीनस है उनको नाम दिया जाता है वाई लिंक्ड जीनस, क्योंकि वो खाली वाई क्रोमोसोम पे होते, एक्स पे नहीं होते। अब यहां पे तीन तरह के जीनस आ जाते हैं, एक्स वाई लिंक्ड जीनस, वाई लिंक्ड जीनस, एक्स वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। तो यहां पे पॉइंट ये है कि जो मेल्स होते हैं उनमें ये तीनों तरह के जीनस होते हैं। मेल्स हैव XY linked genus, X linked genus and Y linked genus। All the three types of the genus जो है मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स में तीनों टाइप के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनमें दो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, X और X। तो यहां पे अब एक और पॉइंट कि ये जो होमोलॉगस रीजन है, XY linked जीनस है, इसकी यहां पे एक एग्जांपल है कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक डिजीज है, उसके जो जीनस है, इस तरह से बहुत सारे जीनस है, एक एग्जांपल मैंने यहां पे कोट की। वो जीनस हम दोनों जगह देखते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे भी, वाई क्रोमोसोम पे भी। दैट मीन्स ये जो जीन है इट इज अ जीन ऑफ होमोलॉगस रीजन। अब इसी तरह से नॉन होमोलॉगस रीजन जो है, जो खाली एक्स लिंक्ड जीनस है, एक्स लिंक्ड जीनस, जिनको कि कभी कभी हम यहां पे नाम देते हैं, एक्चुअली दे आर आल्सो नोन एज hologynic genes। These are also known as X-linked genes are also known as hologynic genes। Why? Because they are transferred from mother to daughter। That is their transmission line, that is actually hologynic line। अब यहाँ पे X-linked जो जीन्स है उनकी 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। वो जीन्स जो खाली एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, वाई पे नहीं होते। अब लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट वाला है वो क्या है?
नॉन होमोलॉगस रीजन वाई क्रोमोसोम का। जो वाई क्रोमोसोम पे जीन्स है जिनको कि हम वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं, उनका दूसरा जो नाम है जो इंपॉर्टेंट है, दे आर आल्सो नोन एज हॉलैंड्रिक जीन्स। हॉलैंड्रिक जीन्स, द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर नोन एज हॉलैंड्रिक जीन्स। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पे है, जैसे SRY, दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम है, इस पे कुछ जीन्स होते हैं, जैसे जिनमें एक इंपॉर्टेंट है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो ये जो SRY और TDF है, these are those regions or those genes which are mainly responsible for male formation। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो वाई लिंक्ड जीन है उसमें TDF और SRY जो रीजन है, यही मेनली मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है या मेल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल देखे गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और जीन्स है जो हॉलैंड्रिक है या वाई लिंक्ड है, जिनमें यहाँ पे एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस ऑफ पिन्ने और पोर्क्यूपाइन स्किन। Hypertrichosis of pinnae, that is excessive growth of hairs on the ears of male, that is actually a gene that is located on Y chromosome। इसी तरह से जो थिक स्किन होता है, पोर्क्यूपाइन स्किन जीन है, वो भी देखा गया है कि वो Y क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि जो हमारे पास X या Y लिंक्ड जीन्स के यहाँ पे है। तो इस तरह से हमारा पॉइंट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम फोकस करेंगे पॉइंट नंबर 9 पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट नंबर 8 पे। जो पॉइंट नंबर 8 है हमारा, इट इज कि लियोन हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैरी एफ लियोन। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जब हम मेल्स में देखते हैं, यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। जब हम फीमेल्स में देखते हैं वहां पे 2 X क्रोमोसोम्स है, जब हम मेल्स में देखते हैं वहां पे एक ही X क्रोमोसोम है। तो लियोन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो फीमेल्स है उनमें दोनों X क्रोमोसोम्स कभी साइमल्टेनियसली एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, खाली एक क्रोमोसोम एक्टिव फॉर्म में होता है, दूसरा जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस कंसेप्ट का दूसरा नाम है, ये जो लियोन हाइपोथेसिस है इसका दूसरा नाम है डोजेज कंपेंसेशन। डोजेज कंपेंसेशन, या इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन से। इनएक्टिवेशन, तो 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, लियोन हाइपोथेसिस, डोजेज कंपेंसेशन, X क्रोमोसोम इनएक्टिव। लियोन हाइपोथेसिस सेज कि फीमेल्स में दोनों X क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका रीजन क्या है, वो देखा गया कि चूंकि फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम्स है, मेल्स में एक ही X क्रोमोसोम है, तो जो फीमेल है हो सकता था कि उसमें एक एडवांटेज मिले क्योंकि उसमें 2 X क्रोमोसोम्स एक्टिव फॉर्म में है और मेल जो है उसमें एक ही X क्रोमोसोम एक्टिव फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये होता कि जो फीमेल्स है उसमें जो X लिंक्ड जीन्स होते उनकी हाइपर एक्सप्रेशन होती, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मोर होती। क्यों? क्योंकि डबल कंटेंट या डबल सेट ऑफ जीन्स अवेलेबल है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो X क्रोमोसोम्स पे जीन्स है वो खाली सेक्स लिंक्ड नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो कि सोमेटिक एक्शंस भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो सेक्स के रिलेटेड ही जीन्स नहीं है X क्रोमोसोम पे, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो सेक्स के अलावा भी फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या पॉइंट है कि चूंकि फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम्स है, मेल्स में एक ही X क्रोमोसोम है, तो ये बैलेंस करने के लिए कि मेल्स और फीमेल्स में हमेशा एक ही X फंक्शनल रहे, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो फीमेल्स है उनमें जो एक X क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फीमेल्स में एक X क्रोमोसोम फंक्शनल है, एक इनएक्टिव है। यहाँ पे मेल्स में भी एक ही X क्रोमोसोम फंक्शनल है। तो इस तरह से एक बैलेंस बन जाता है कि दोनों में एक X क्रोमोसोम फंक्शनल है,
उसकी वजह से दोनों में एंजाइमेटिक एक्टिविटी या जीन एक्सप्रेशन जो है एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड जो जीन्स है वो सेम हो जाती है। तो इसलिए इसको बैलेंस डोजेज कंपेंसेशन का भी नाम दिया गया है। अब ये किस तरह से होता है? ये होता है जब एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। वो इनएक्टिव किस तरह से होता है? वो इनएक्टिव होता है बाय हेटेरोक्रोमेटाइजेशन। हेटेरोक्रोमेटाइजेशन वो क्या होता है? हेटेरोक्रोमेटाइजेशन एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें दो रीजन्स होते हैं, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन वो क्रोमोसोमल पार्ट होता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो एक्सप्रेशन दिखाता है। हेटेरोक्रोमेटिन वो पार्ट होता है जो इनएक्टिव होता है। तो यहां पे चूंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये इनएक्टिव बन जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो ये जो इनएक्टिव बन जाता है ये बन जाता है बिकॉज इट इज चेंज्ड इनटू हेटेरोक्रोमेटिन, दैट इज नॉन एक्टिव पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो उस प्रोसेस को हेटेरोक्रोमेटाइजेशन कहते हैं। और इसलिए इसको ये जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म में है इसको नाम दिया जाता है हेटेरोक्रोमेटिन या सिंपली क्रोमेटिन बॉडी। इसका नाम पड़ता है क्रोमेटिन बॉडी। ये जो क्रोमेटिन बॉडी है इसको एक्चुअली पहली बार देखा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है एमएल बार। तो इसलिए इस क्रोमेटिन बॉडी को नाम दिया जाता है बार बॉडी। तो इसको नाम दिया जाता है बार बॉडी। तो सिंपली इस तरह से कहेंगे कि जो फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, वो जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें हेटेरोक्रोमेटाइजेशन होती है। और वो जो हेटेरोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम है उसी को नाम दिया जाता है यहां पे बार बॉडी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी की शक्ल में होता है और एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो मेल्स और फीमेल्स है उनमें जो जीन कॉम्बिनेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स है वो बराबर रहता है। अब यहाँ पे कोई एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलो ठीक है एक्स क्रोमोसोम्स तो दोनों में एक एक हो गए, लेकिन यहाँ पे तो एडवांटेज मेल्स को मिला कि उनके पास वाई क्रोमोसोम एक एक्टिव है, फीमेल्स के पास तो वाई क्रोमोसोम नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा यहाँ पे आंसर है कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में, कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, राउंड अबाउट 231 जीन्स। और इसके जो जीन्स होते हैं वो मैक्सिमम जीन्स है, दे आर रिलेटेड विद द सेक्स कैरेक्टर्स या दे गवर्न द मेलनेस ऑफ मेल्स। और उसमें उस तरह से कोई जीन नहीं है जो कि अदर बॉडी फंक्शन जैसे सोमेटिक फंक्शन में हेल्प करे। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम जो है ये कुछ ऐसी चीजें भी करता है बॉडी में जो नॉन सेक्स रिलेटेड है। तो वाई क्रोमोसोम क्योंकि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स है इसलिए नेग्लिजिबल इसका इफेक्ट होता है। और इसके मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है वो सेक्स रिलेटेड फंक्शंस करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई भी इफेक्ट फीमेल पे नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे नेग्लिजिबल मान के हम कह सकते हैं फीमेल्स में भी एक ही एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है, मेल्स में भी एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है। तो ये एक कंसेप्ट बन जाता है डोजेज कंपेंसेशन का। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि जो फीमेल्स है, जो लियोन हाइपोथेसिस है, जो डोजेज कंपेंसेशन है, जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है, वो हमें एक्सप्लेन करता है कि जो फीमेल्स है उनमें हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है और एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। अब लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है? इट इज प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम विच मेक्स अ पर्सन मेल। हम देखते हैं मेल्स में XY है, फीमेल्स में XX है। अब ये मेल किस वजह से बनता है एक इंडिविजुअल? देखा गया है, एक स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम विच मेक्स अ पर्सन मेल एंड इट इज द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम विच मेक्स अ पर्सन फीमेल। So it is the presence which makes male, it is the absence which makes female. किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? अगर मैं यहां पे थोड़ा सा लू इसको, एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा यहां पे।
चलो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कोट करेंगे। अगर यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, इसके 3 एक्स क्रोमोसोम्स है और 1 वाई है। एक्स क्रोमोसोम्स 3 है, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, 1 ही वाई होगा तो ये मेल होगा। तो एक्स क्रोमोसोम का कंटेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वाई क्रोमोसोम है कि नहीं है। अगर वाई क्रोमोसोम है तो इंडिविजुअल मेल है, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो इंडिविजुअल फीमेल है। इसी तरह से हम एक कंडीशन देखते हैं X0 में। ये जो X0 कंडीशन है, जैसे टर्नर सिंड्रोम इसका नाम दिया जाता है, तो यहां पे हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो X0 कंडीशन है, ये एक फीमेल है जिसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, या मेल है जिसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये एक फीमेल है। क्यों? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है। जब वाई क्रोमोसोम नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक फीमेल है। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट यहां पे है पॉइंट नंबर 9 में। इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम दैट मेक्स ए पर्सन मेल एंड इट इज द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम व्हिच मेक्स इट फीमेल। सो इस तरह से जो हमारा पॉइंट नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो XY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है हमारा, उसमें जो हमारे पास 9 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो अगला वीडियो होगा वो किसी और सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पे होगा। ओके, खुदा हाफिज।